देखा आपने किस तरह से शातराना तौर पर परवेज़ इलाही ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया है, और स्मार्टली प्ले करते हुए परवेज़ इलाही ने इजलास को मुलतवी कर दिया है, ये देखते हुए कि तीर जो हैं वो उनकी तरफ आ रहे थे। तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर अपना दिफा करते हुए इजलास को मुखर करते हुए डाल का इस्तेमाल किया। और यूँ अब 6 जून को पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो मुलतवी कर दिया गया है। तो पंजाब की जो जंग है वो इस तरह से लग रही है जैसे सब कुछ दांव पर लग चुका है तमाम सियासी जमातों का। लेकिन एक बात यहाँ काबिल ज़िक्र है कि नून लीग जो है वो ऐसा समझ रही है कि जैसे पंजाब उसकी मलकियत है, वो दुनिया में लिखवा के लाई है कि पंजाब उसी का है और किसी का हो ही नहीं सकता। तो जिस तरह से ये बदमाशी गुंडागर्दी कर रही है नून लीग, वो भी सबके सामने है। अब आइनी बहरान जो है वो पैदा हो रहा है पंजाब के अंदर, और बदस्तूर पैदा हो रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। ये कि कम हो, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो नून लीग की कोशिश है कि अभी भी रेजिस्ट कर रही है, ये सोचते हुए भी, ये जानते हुए भी कि पंजाब में उसकी अक्सरियत उसने खो दी है और 25 मुनहरिफ अरकान नहल कर दिए गए हैं, डीसेट कर दिए गए हैं। तो उसके बाद उनकी अक्सरियत नहीं रही, तो बेहतर ये है कि दोबारा से काउंटिंग कराई जाए। लेकिन वो काउंटिंग नहीं कराने दे रहे। उनको पता है कि परवेज़ इलाही जो है वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करेंगे, अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे और नून लीग के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। और दूसरी जानिब जो है वो गवर्नर वाला भी इशू चल रहा है। उमर सरफराज चीमा स्टिल जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो अभी भी गवर्नर हैं। तो जिस तरह से शहरी मजारी को गिरफ़्तार किया गया, वो भी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हुकूमत किस तरह से बुखलाहट का शिकार है। बेसिकली वो इमरान खान को पैगाम दे रहे हैं कि आपको भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो इमरान खान तो पहले अपना माइंड सेट किए हुए हैं, वो कहते हैं गिरफ़्तार करने आके। तो हम भी चाह रहे हैं कि यार करें गिरफ़्तार, करें गिरफ़्तार। पीटीआई वाले चाह रहे हैं कि करें गिरफ़्तार, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और ज़्यादा ही कद काट जो है वो बड़ा हो जाना है इमरान खान का जेल में जाने के बाद, जिस तरह से ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं खातून के ख़िलाफ़। अब देखिए, इन्होंने खातून को इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो इमरान खान को बेसिकली डराना चाहते थे, धमकाना चाह रहे थे। लेकिन वो इसमें बुरी तरीके से क्लैप्स कर गए, नाकाम हो गए। अपना हर अमल इनका जो है वो इन्हीं के आगे भारी पड़ता चला जा रहा है। वो गड़ा पीटीआई के लिए खोद रहे हैं, ख़ुद उसमें जाके गिर जाते हैं। तो इनको कुछ समझ नहीं आती कि उन्होंने करना क्या है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अब ये हुकूमत फ़ारग हो गई है। दूसरी जानिब IMF ने भी कहा है कि जाओ बाढ़ में, हमने करना ही नहीं है मुज़ाकरात, आपको फ़ैसला करने की तो आप में सख्त नहीं है, पावा नहीं है। तो हुकूमत जो है वो मुल्क का सत्यानाश करना चाह रही है। पता नहीं क्या सोच रही है, किस इंतज़ार में बैठी कि क्या सत्यानाश करेगी, फिर ही जाके चैन लेगी। पता नहीं मुल्क के साथ क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं वो मुल्क जिन्होंने इनको इतनी बार इक़्तिदार पर बैठाया। लेकिन वो मुल्क का सोचने के बजाय अब भी अपने इक़्तिदार का सोचते हैं। इनकी सोच में ज़रा बराबर भी बदलाव नहीं आया, अपनी गलतियों से नहीं सीखा, क्योंकि ये सिर्फ अंधे हो गए हैं, लालच में अंधे हो गए हैं, इक़्तिदार में अंधे हो गए हैं। पैसा बनाना चाहते हैं, माल बनाना चाहते हैं, और सिर्फ वही चाहते हैं कि यही हुक्मरानी करें, यही जो हैं इक़्तिदार पर काबिज़ रहें, और किसी को भी हुकूमत करने का कोई हक़ नहीं है। बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं इनके ख़्याल में। लेकिन अब सोच बदल चुकी है, अब फ़िक्र बदल चुकी है, अब सूरत हाल बदल चुकी है, अब हालात बदल चुके हैं। और अब हालात जो है वो इमरान खान की फेवर में जा रहे हैं। और अब वो मार्च की कॉल देंगे पेशावर में। मुल्तान जलसे में उन्होंने कॉल नहीं दी, शायद वो रुके हुए थे कि बीच में कोई फ़ैसला कर ले हुकूमत। तो अभी भी हुकूमत जो तहरीक इंसाफ है, पूरी उम्मीद है कि 31 मई से पहले पहले जो है इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस हो जाएगी। तो अभी देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन बहरहाल हर सूरत को देखा जाए तो उससे यही लगता है कि हुकूमत जो है वो इस टाइम घबराहट का शिकार है, बुखलाहट का शिकार है। और इमरान खान हुकूमत को बारहा ये पैगाम दे रहे हैं कि आपके घबराने का वक्त अब शुरू हो चुका है, और आवाम को कह रहे हैं कि अभी घबराना नहीं है, वो आवाम के साथ खड़े हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और इनको इस बात पर भी शर्म आनी चाहिए हुकूमत को कि 10 साला बच्ची जो है वो दिन दिहाड़े किडनैप हो गई, अगवा हो गई, और ये इक़्तिदार के हसूल की जंग लड़ते रहे। ये घोड़े बेचकर सोते रहे, और घोड़े बेचकर सोते हुए ये जो है ख्वाब देखते रहे कि किस तरह से इन्होंने अपने इक़्तिदार को बचाना है। तो ये तो इनका हाल है। ये सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए आए, अपनी कुर्सी के लिए आए। इनको शर्म नहीं आती, इनको हया नहीं है कि वो बच्ची मासूम जो है वो अगवा हो गई है। और इसी तरह दिन दिहाड़े जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है पंजाब में अबतर से अबतर होती चली जा रही है। खुदा ना खास्ता हालात ऐसे रहे तो कराची वाले बन सकते हैं। इनको ये नहीं ख्याल, इनको ये एहसास नहीं है। वैसे तो बड़ा अमन का जो है वो डंडोरा पीटते थे कि जी हमने तो अमन कायम कर दिया, हमने तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बदल के रख दिया। तो अब ये जो बदल रही है, दोबारा ख़राब सूरत हाल हो रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है ये बता दे नून लीग जो है।
तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।